हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 14 और 15 मार्च के करंट अफेयर, जो कि आपके लिए हर एक क्वेश्चन आईएमपी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं, हाल ही में जोस एंटोनियो कोस्ट किस देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो जोस एंटोनियो कोस्ट आपको नाम ध्यान रखना है, जो कि चिली के राष्ट्रपति बने, आपको ध्यान रखना है। आईएमपी आपके लिए बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग वाले जोहा चावल का निर्यात किया गया। ठीक है, तो जोहा चावल दोस्तों इसका अभी एक्सपोर्ट किया गया है। किस राज्य का है, इसका एक्सपोर्ट अभी कहां पर किया गया है ये ध्यान रखना। पहले तो इटली और दोस्तों यूके में इसका जो कि आपके निर्यात इसका एक्सपोर्ट किया गया है। और दोस्तों किस राज्य का जीआई टैग वाला जोहा चावल है, ये असम का है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और असम का अभी कुछ ही दिन पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कि यहाँ पर आपके कार्बी आंगलोंग जो कि आपका जिंजर है, कार्बी आंगलोंग जिंजर का भी दोस्तों एक्सपोर्ट किया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, कार्बी आंगलोंग जो कि आपके जिंजर है, इसका एक्सपोर्ट कहाँ पर किया गया था, ये लंदन में किया था, और ये आपका इटली और यूके में किया गया है जोहा चावल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया। ठीक है भारतीय सेना के वाइस चीफ ये दोस्तों आपके कौन बने, धीरज सेठ बने, आपको ध्यान रखना। कौन दोस्तों, धीरज सेठ बने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, हाल ही में डिजिटल ट्यून पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा। ठीक है, क्वेश्चन आईएमपी बनेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों ये आपका डिजिटल ट्यून जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक पहल है, जो कि दोस्तों आपके जो कि रियल टाइम एक्टिविटी को जो कि मॉनिटर करने का काम करेगी पोर्ट पर। ठीक है, ये बंदरगाह पर जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसको दोस्तों आपका मॉनिटर करने का काम करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके वीओ चिदम्बरम पोर्ट पे दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ का है दोस्तों, ये आपका ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल दोस्तों है आपका जो कि सिक्किम में इसका आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्किड दोस्तों एक फूल होता है जो कि इसकी यहाँ पर एग्जीबिशन की जाती है। इसकी थीम आपको ध्यान रख लेना फेस्टिवल की। इसकी थीम क्या दोस्तों, जो कि ऑर्किड फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम है। ठीक है, ये भी आपको हाथ लगे नोट करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता बिल यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल पर दोस्तों मंजूरी दी है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धर्म की स्वतंत्रता के बिल पर दोस्तों मंजूरी दी है। कहाँ पर, जो कि छत्तीसगढ़ में इसको मंजूरी दी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं वन लाइनर फॉर्मेट में करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके ज़्यादा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अचीवर श्रेणी में दोस्तों ये आपकी टॉप जो कि श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है, जो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन जो कि है आपके उड़ीसा को दी गई है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और ये किसके द्वारा दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा, जो कि आपके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो कि जारी किया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपके दोस्तों अदर कैटेगरी भी होती है, लेकिन आपको उड़ीसा तो याद रखना ही रखना है। आईएमपी बनता है आपके लिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के लिए। और बात करें दोस्तों और भी कैटेगरी होती है, लेकिन आपके लिए आईएमपी नहीं बनती। ठीक है, जान लीजिए फिर भी। 4 रनर कैटेगरी में दोस्तों आपके गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा को दिया गया दोस्तों। और वे आपके परफॉर्मेंस जो की कैटेगरी में वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को दी गई रैंक। ठीक है, और एस्पिरेशनल जो कि आपके कैटेगरी में बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान को जो कि चुना गया है, रैंक दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उड़ीसा आपके लिए आईएमपी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लेब एल 2.0 किसने लॉन्च किया। ठीक है, तो लेब एल 2.0 है क्या दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ। आपका फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म जो कि आपके
लाइटिंग अ बिलियन लीव्स इसका फुल फॉर्म ही आप समझ गए होंगे इसका मतलब। लेकिन दोस्तों आपके जो गांव होते हैं वहाँ पर दोस्तों जो कि हर घर बिजली और सस्ती बिजली पहुँचाने के लिए इसको शुरू किया, ठीक है। गाँव में दोस्तों लाइट को पहुँचाने के लिए इसको शुरू किया है, किसके द्वारा? ये टेरी के द्वारा शुरू किया। किसके द्वारा? टेरी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए, हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछ ले, जो कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेस जो कि आपका इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी एक बार देखने को मिला एग्जाम, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ है। इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता था, ठीक है। तो जो कि आपके हरमन कुलके हैं, इनको ग्लोबल वॉइस ऑन द हिस्ट्री ऑफ विच स्टेट, यानी किस स्टेट की दोस्तों ग्लोबल वॉइस ऑन द हिस्ट्री जो कि इनके नाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों ये आपके जो कि उड़ीसा राज्य के रहने वाले थे, और यहाँ पर दोस्तों इनके इतिहास की वैश्विक आवाज के नाम से जाना जाता था। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। क्या हो रहा भाई साहब है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और हरमन कुलके दोस्तों इनको पद्म श्री कब दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, है ना। ये जो रिसेंट में न्यूज़ में रहते हैं उनके पद्म श्री भूषण जो भी हो आप याद कर लिया करें। 2010 में दोस्तों इनको दिया गया था पद्म श्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया, ठीक है। आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी इजराइल, ईरान और यूएसए के मध्य बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान अकेला पड़ गया है, जो कि ईरान ने आपके फीफा वर्ल्ड कप 2026 से क्विट कर दिया है, जो कि बाहर हो गया खुद से ही, है ना। ये आपको इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 99.93% लिटरेसी रेट वाला देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट ऑफ 99.93% ये दोस्तों दूसरा राज्य बन गया देश का, जो कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपको पुडुचेरी याद रखना, ठीक है। और फर्स्ट यूटी दोस्तों कौन सी है, ये तो सेकंड है। फर्स्ट यूटी कौन सी है, ये दोस्तों फर्स्ट यूटी लद्दाख है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और फर्स्ट स्टेट दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। फर्स्ट स्टेट आपसे पूछ ले कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट स्टेट जो कि आपका मिजोरम है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके माइंड में ये सवाल नहीं आना चाहिए सर ये तो सेंसस में तो आपके लिटरेसी रेट जो कि आपके केरल दे रखा है, लेकिन ये सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये आपका दोस्तों एक उल्लास प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो कि रेल कोच एक्सपो ये आपका जो कि नई दिल्ली में, सॉरी ये आपका चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना कहाँ पर, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल यानी आपके स्मार्ट को किसने लॉन्च किया, ठीक है। स्मार्ट का फुल फॉर्म जो कि आपके स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल है, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया, ठीक है। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा स्मार्ट को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आपको इसमें समझ आ रहा होगा, स्वच्छता की जो कि आपके हर क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपके ऑटोमेटिक आपके जो कि रिपोर्टिंग की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये इसके बारे में ध्यान रखना है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इसको शुरू किया, किसको, स्मार्ट को। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला जो कि आपके माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर कहाँ स्थापित किया, ठीक है। आपको ध्यान रखना, पहला इसलिए आईएमपी बनेगा, फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना जो कि आपके वायु प्रदूषण को दोस्तों आपके क्लीन करने के लिए काम आने वाला है। नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है, ठीक है। तो दोस्तों एक मॉक ड्रिल हुई है, कहाँ पर दोस्तों, सागर कवच मॉक ड्रिल, ये दोस्तों केरल में हुई है, ठीक है, केरल में। और दोस्तों केरल और पुदुचेरी, ठीक है, केरल और जो कि पुदुचेरी के तट पर हुई, क्या लिख रहा हूँ भाई साहब, केरल और पुदुचेरी के जो कि तट पर हुई है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए आईएमपी बन सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है, जो कि सेना है उनका बल देखने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं।
हाल ही में बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ठीक है, बग बाउंटी प्रोग्राम तो ये आपके UIDAI के द्वारा शुरू किया। UIDAI आपने देखा होगा दोस्तों, है ना, जब भी आप आधार कार्ड के लिए सर्च करते हैं यही वेबसाइट आती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसने दोस्तों आपके बग बाउंटी प्रोग्राम को शुरू किया। क्यों दोस्तों? जो कि आपका आधार सिस्टम होता है, आधार कार्ड होता है, उसका दोस्तों मतलब हैकिंग ज़्यादातर आजकल चलती है, तो दोस्तों उसकी सिक्योरिटी के लिए इसने दोस्तों आपके जो कि लॉन्च किया। ठीक है, बग बाउंटी जो कि प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया है, इसमें जितने भी बग होंगे यानी जो कि कमियां होगी उसको सुधार करने के लिए इसने लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया? ठीक है, तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अभी दोस्तों इंडोनेशिया ने समझौता किया। ठीक है, और दोस्तों ये अभी दूसरा देश बन गया जो कि खरीदने वाला भारत से ब्रह्मोस मिसाइल। और फर्स्ट कंट्री कौन सी है दोस्तों? जो कि फर्स्ट कंट्री फिलीपींस थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर और करते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। जय श्री महाकाल, राधे राधे।